Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. So this is your second chapter, the Sun, the Moon, and the Earth of your 7th standard geography. If you have not watched the first chapter of your 7th standard geography video, so after the end of this video you can watch that. जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो आप देख सकते हो, उस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट? So in this chapter what you will learn the sun, the moon and the earth and their motions. As we know, in the first chapter we learned that our earth is a planet. There are 8 planets in our solar system including earth. हमारा जो अर्थ है तीसरे नंबर का planet है, that revolve. Why it is called planet? Because those body revolve around the sun, they are known as planets. Our earth is a planet because it revolve around the sun and complete one revolution in 365 days, right? It revolve and complete one revolution in 365 days that make a year. So that's why seasons occur. Season ऐसे बदलते हैं, है ना? And it revolve also on its axis. It rotate. Earth also rotate on its axis. So it completes a one day. The one day consists of 24 hour. So 24 hour में एक complete rotation complete करता है अर्थ on its axis पर. तो ये चीज आपने सीखा, उसमें ये सारी चीज आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा. और ये क्या है? This is the globe, world map है. Our earth is in an elliptical shape. ये जो बीच का जो काली ब्लैक लाइन है, that divide, that is known as equator. That equator divide our earth into two parts. The upper part, northern part is whole. This part is known as northern hemisphere and this part is known as the southern hemisphere. अब सीजन कैसे बदलते हैं फर्स्ट चैप्टर में का आप थोड़ा सी रिवीजन कर रहा हूं इस चैप्टर के लिए कि when this portion is tilted toward the sun, अर्थ का ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जब अर्थ सूरज की तरफ टिल्टेड होता है, झुकता है, तो सूरज की रोशनी ज्यादातर मिलती है. तो दैट रीजन एक्सपीरियंस द समर मंथ, समर सीजन, राइट? व्हाइल दिस रीजन साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द विंटर सीजन. और जब इस इलाके में, इस एरिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम रहता है, विंटर सीजन होता है, तो इस रीजन में यानी ऑस्ट्रेलिया वगैरह साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है. यानी कि आप हमेशा देखते हो कि दैट क्रिसमस 25 दिसंबर को क्रिसमस क्रिश्चियनों का त्योहार मनाया जाता है, राइट? तो क्रिसमस जो है जनरली हम इंडिया में रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी विंटर सीजन में आता है, बिकॉज दिसंबर में विंटर सीजन होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उसी वक्त गर्मी का मौसम होता है, समर सीजन. So now what you learn in this chapter? In this chapter you will learn solar eclipse, lunar eclipse, annular eclipse and apogee perigee वगैरह ये सारी चीजें आप सीखोगे. तो सोलर इक्लिप्स है क्या, जिसको कहते हैं हिंदी में सूरज ग्रहण, राइट? ग्रहण, इक्लिप्स मतलब इक्लिप्स, द वर्ड इक्लिप्स मतलब हाइड समथिंग. सोलर इक्लिप्स होता क्या है आप सुन लो. यहां पर आप देख रहे हो, दिस इज आवर सन, इट्स मून एंड अर्थ. अब बीच में क्या है? मून है. when the moon comes between the earth and sun, when the moon comes between the sun and earth, the shadow of the moon fall on the earth surface. That's why solar eclipse occur. अब we know the area and the size of the moon is 10 times, बहुत छोटा है अर्थ से, राइट? तो पूरी अर्थ पे जब भी सोलर इक्लिप्स होगा, पूरी अर्थ पे सोलर इक्लिप्स, कंप्लीट सोलर इक्लिप्स नहीं दिखाई देगा, राइट? जहां पर कई जगहों पर टोटल सोलर इक्लिप्स रहेगा, कई जगहों पर पार्शियल रहेगा. जहां पर जिस एरिया पर द एरिया ऑफ द अर्थ वेयर टोटल और कंप्लीट शैडो ऑफ द मून फॉल, दैट रीजन एक्सपीरियंस द टोटल और कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट विल नॉट एक्सपीरियंस द सोलर इक्लिप्स और एक्सपीरियंस द पार्शियल सोलर इक्लिप्स. थोड़ा चांद ग्रहण दिखेगा, सोलर इक्लिप्स दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि साइज ऑफ द मून छोटा है. कैसे होता है वापस बता रहा हूं. When the moon comes between the sun and the earth and the shadow of the moon falls on the earth. एक्चुअल में न्यू मून डे के टाइम जब भी आप देखते हो कि न्यू मून डे यानी कि आप हर महीना जो है जब चांद स्टार्ट होता है तो बहुत ही बारीक रहता है, नैरो रहता है, फिर धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता है और 15 दिन या 13-14 तारीख तक के ये इट इज अ लूनर कैलेंडर. जैसे कि आपका सीजन रिलीजियस मंथ रहता है, श्रावण वगैरह,
तो इस तरीके से जो मुसलमान है, मुसलमान दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू लूनार कैलेंडर। लूनार मतलब चांद के हिसाब से वो अपना महीना सेलिब्रेट करते हैं। चांद दिखता है तो देयर न्यू मंथ इज स्टार्ट, राइट। तो न्यू मून डे के जब स्टार्टिंग में मून होता है तो सोलर इक्लिप्स होता है, लेकिन जब फुल मून डे होता है तो लूनार इक्लिप्स होता है। फुल मून डे मतलब पूरा कंप्लीट चांद हो जाता है ना 14 तारीख को, तो वो कंप्लीट लूनार इक्लिप्स। अब दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द सोलर इक्लिप्स। मून, आपको इतना ध्यान रखना है कि द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस। जनरली क्या होता है कि आमतौर पे दैट मून, सन एंड अर्थ ये 90 डिग्री में रहती है, ये हमेशा एक प्लेन में, एक लाइन में नहीं रहती है। लेकिन जब भी कोई इक्लिप्स होता है, चाहे वो सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, तो तीनों ही एक लाइन में, एक प्लेन में आ जाते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई दैट इक्लिप्स ऑकर, बिकॉज जो बीच में रहेगा, जो बॉडी बीच में रहेगी वो शैडो करेगी, अपना छांव छोड़ेगी, शैडो करेगी दूसरी पार्ट पे। जैसे कि मून फॉल, द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। तो हमको जिस जगह पर सोलर, अर्थ के जो इलाकों में, जिस रीजन में कंप्लीट मून का शैडो फॉल हो रहा है, तो उस रीजन पे कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा। अब आ जाते हैं कि लूनर इक्लिप्स क्या है। लूनर यानी कि चंद्र ग्रहण। लूनर इक्लिप्स when the earth comes between the sun and the moon and the shadow of the earth falls on the moon, then the lunar eclipse occur, right? जब अर्थ, सूरज और चांद के बीच में आ जाती है तो लूनर इक्लिप्स होता है, अंडरस्टैंड। और ये भी अच्छा, ये आपको रिमेंबर रखना है कि लूनर इक्लिप्स ऑकर और ड्यूरिंग द फुल मून डे, राइट, ड्यूरिंग द फुल मून डे, नॉट अ न्यू मून डे, when the sun, the earth and the moon in the same plane and the shadow of the earth falls on the moon, then the lunar eclipse occur. Now this is the comparison between the solar eclipse and lunar eclipse. Solar eclipse आप देख सकते हो कि मून बिटवीन द अर्थ एंड सन, एंड लूनर इक्लिप्स अर्थ बिटवीन द सन एंड मून। लूनर इक्लिप्स के वक्त क्या होगा, द अवर अर्थ, हमारी धरती है, वो सूरज और चांद के बीच में आ जाएगी और अर्थ का जो शैडो है वो चांद पे पड़ेगा, तो लूनर इक्लिप्स होगा, चांद को ग्रहण लग जाएगा, राइट। You know the moon's orbit of revolution is also elliptical as that of Earth. Hence, the distance of the moon from the Earth is not the same everywhere along its orbit while revolving. When it is the closest to the Earth, it is said to be perigee, right? जब distance, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर, जब अर्थ का ऑर्बिट, मून जो है अर्थ के बहुत करीब हो जाता है तो पेरिजी से कहते थे। यू कैन सी दैट डिस्टेंस अबाउट 3,56,000 किलोमीटर, ये कम डिस्टेंस है। पेरिजी आपको याद रखना है, पेरिजी वर्ड है द क्लोज डिस्टेंस और नियर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड मून, राइट। अपोजी मतलब दूर, अपार, दूर हो गया। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द मून विद द और when it is the farthest, the position is called apogee. apogee किसको कहते हैं, जब मून बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। because moon, you know, our earth revolve around the sun, but the moon, जो चांद है वो हम सूरज के गिर्द नहीं घूम रहा है, it is indirectly revolve around the sun but directly revolve around the earth. we have ना those body revolve around the earth, जो भी हमारी धरती के तरफ घूम रही है बॉडी, उसको कहेंगे सैटेलाइट। the moon is our natural satellite because moon is revolve around the sun. so जब distance of moon and earth is very close, that is called perigee. when it is very far, it is called apogee. and highest distance you can see the 4,07,000 kilometer, and the closest distance सबसे ज्यादा करीब आता है तो 3,56,000. You can see this example of your book example, total solar eclipse. It is a total solar eclipse while it is a partial solar eclipse, right? क्योंकि चांद का जो साइज है, चांद का एरिया है हमारी धरती से बहुत छोटा है, तो जिस रीजन ऑफ अर्थ के जिस रीजन पे उसका शैडो कंप्लीट फॉल हो रहा है, तो वहीं पर टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, while the remaining part में पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा। और टोटल सोलर इक्लिप्स का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है 7 मिनट का होता है। 7 मिनट तक के सूरज छुपा रहता है ना, हमारी धरती से सूरज छुपा हुआ दिखता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का होता है। while the टोटल लूनर इक्लिप्स का जो टाइम है
टोटल लूनर इक्लिप्स का जो टाइम है वो 107 मिनट है, 107 मिनट है। So this is the example. I hope you understand this lunar eclipse, solar eclipse. So if you understand, do like our this video and जितना ज़्यादा हो सके इसको share करो, so more and more students will be benefited. Thank you for watching this video. Have a nice day.